हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग। पेपर नंबर आपका ये 2, सेशन था आपका 25-26 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये सजेशन बनाने के लिए हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम लोग जो है ध्यान में रखते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे 15/1/2026 को आपकी परीक्षा हुई थी। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। सेम 1 की ये पेपर है, 25-26 सेशन का पेपर है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड लर्नर्स एंड लर्निंग का ये पेपर है। पेपर नंबर आपका ये 2 घंटे का वक्त मिला था। मैक्सिमम 90 नंबर आप ला सकते हैं। सेक्शन A की बात करते हैं। 10 सवाल आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। हर एक के लिए 50 वर्ड में आपको आंसर करना है। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए सवाल जो है वो क्या है, 10 to 20 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय मोरल बिहेवियर यानी कि नैतिक व्यवहार से आप क्या समझते हैं? नैतिक व्यवहार के बारे में आप बताएंगे। अगला सवाल, राइट द स्टेज ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की अवस्थाओं को लिखिए। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूनर्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ब्रूनर के प्रतीकात्मक प्रतिनिधान का क्या अर्थ है, इसके बारे में बात कीजिए। इसके बारे में जो है डिटेल में आप 50 वर्ड में जो है लिख पाए जितना, वो आप लिख देंगे। अगला सवाल, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन के संप्रत्यय के बारे में बताइए। सवाल नंबर 5, डिफाइन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू वेचलर के अनुसार बुद्धि को परिभाषित करिए कि बुद्धि जो है, इन्होंने जो बातें बताई थी उसके हिसाब से बुद्धि को कैसे डिफाइन किया गया है या इनके थॉट प्रोसेस क्या थे। छठवां सवाल, डिफाइन पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व को परिभाषित करिए। NCERT के 11th वाली जो साइकोलॉजी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। डिफाइन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को परिभाषित करिए। 8वां सवाल, राइट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के हस्तांतरण के प्रकार को लिखिए। अगला सवाल है, व्हाट इज मास्टरी बेस्ड लर्निंग, विशेषज्ञता आधारित अधिगम क्या है, इसके बारे में बात करिए। 10वां सवाल, राइट टू एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को 2 शैक्षिक अनुप्रयोग को लिख करके बताइए। सेक्शन B की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। सवाल देखिए, 4 सवाल का जवाब देना है, 7.5 नंबर, यानी कि 7.5 × 4 = 30 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए एक एक करके हम लोग और भी सवालों को देख लेते हैं। 150 वर्ड में आंसर आपको लिखना है। सवाल नंबर 2, डिस्क्राइब द लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ने जो LAD का सिद्धांत दिया था उसके बारे में बताइए। चॉम्स्की के भाषा विकास संबंधी सिद्धांत को लिखिए। सवाल नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास पर टिप्पणी करिए। सवाल नंबर 4, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं को लिखिए। सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि को विश्लेषित करिए। 6वां सवाल, डिस्क्राइब द गैनेज टाइप ऑफ अ लर्निंग हेरार्की, गैने के अधिगम अनुक्रम के सिद्धांत का वर्णन करें। सवाल नंबर 7वां, डिस्कस द वाइगोस्कीज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी विथ रेफरेंस टू लर्निंग, अधिगम के संदर्भ में वाइगोस्की के संरचनात्मक सिद्धांत की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8, व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी कि संप्रत्यय मानचित्र क्या है। अब बात करेंगे सेक्शन C की। देखिए 2 सवालों का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर, 400 वर्ड में आंसर लिखना है। 10, 22 और 40 स्कोर आप कर सकते हो। सवाल नंबर 1, डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या और उसके शैक्षिक निहितार्थ को बताएं। अगला है, डिस्कस साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड राइट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या और उसके शैक्षिक निहितार्थ को लिखिए। सवाल नंबर 11, डिस्कस
हल्स नीड रिड्यूसन थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि हल का अधिगम संबंधी आवश्यकता हरासन सिद्धांत की व्याख्या करें। सवाल नंबर 12, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, कंपेयर बिटवीन वर्बल एंड लॉजिकल लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें, शाब्दिक व तार्किक अधिगम शैली के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये था आपका सेकंड पेपर MSDSU का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।